अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं एक कलाम सुन रहा था। उसके एक जुमला है। मुझे बहुत सारे जुमले हैं जो मुझे फंस जाते हैं और मुझे फिर वो तंग करते हैं। एक कव्वाली थी या एक गज़ल गा रहा था या नात पढ़ रहा था। एक जुमला मेरे ज़हन में फंस गया, मुझे उसकी नौयत भी भूल गई। सजदा उसी नू सजदा है। मैं कहता हूँ कि उसने अल्लाह ताला की वहदानियत को ऐसे बयान किया कि सजदा जो है वो सिर्फ अल्लाह बारी ताला को सजदा है, बाकी सारे मकरू फेल है। जो अगर रूहानी तालीम जो है वो किसी इंसान की अक्ल को माऊफ करने का नाम है, तो अल्लाह ताला ऐसी रूहानी तालीम से बचाए। कुछ लोगों का ख्याल है कि मरे हुए बाबों की कब्रों पर सजदे करना, उनके बताए हुए तरीकों में चलना कोई इबादत है। तो भाई इबादत करनी है तो अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर चल के देखो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए तरीकों पर चल के देखो। बाबे तो बहुत बाद में पैदा हुए, इनकी तो बात बहुत बाद में आती है। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है। जैसे पहले ना एक इम्तहान होता था कि आप 100 से गिनती नीचे की तरफ गिने, जैसे 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। इसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये अल्लाह बारी ताला से शुरू करने के बजाय उन बाबों से अपने काम को शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है कि जिसको काबू करना या जिस पे समझाना लोगों को बेबसी की बात है। क्योंकि ये सारे दोस्त जो है ये बाबों से शुरू होकर फिर अगले बाबे की तरफ, फिर अगले बाबे की तरफ, फिर अगले बाबे की तरफ, उसके बाद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और फिर अल्लाह ताला को जाना चाहते हैं। जबकि रास्ता बहुत आसान है। आप अल्लाह बारी ताला से शुरू करें, उसी पे ख़त्म कर लें या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आ जाए। उससे आगे आने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़िंदगी तवील नहीं है कि आप मुसलमान होने के बाद ज़रूरी समझें कि आपने किसी फ़िरके में भी जाना है या आपने किसी बाबे की कब्र को भी सजदे करने। जो बाबा अपने आप को ज़िंदा ना रख सका, उसने आपको क्या फैज़ देना। बहुत सारे ब्लास्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, बाबे उनकी मदद को नहीं आते। अभी इसराइल में ने बड़े हालात तंग किए हुए फ़लस्तीन के लिए, वो कोई बाबा उनकी मदद को भी नहीं पहुंचा। मैं बड़ा हैरान हुआ। बल्कि मेरा ख्याल था कि ये जो एक बाबा जी हैं जो शुफ करते हैं, वो शायद शुफ करके जो है उसको जला ना दें इसराइल को। बल्कि हमारे पास एक और बाबा जी भी हैं जो बड़ी पेशन गोइयाँ करते हैं, और हमारे दोस्त शमशाद मांगट उनका अक्सर इंटरव्यू भी करते हैं। उन्होंने कहा था कि इसराइल अब जो है ना फलाने महीने में तबाह हो जाएगा। तो मुझे जवेद चौधरी को अल्लाह ज़िंदगी दे, उसका वो जुमला बड़ा याद आया कि 98 में मैंने से कहा, चौधरी साहब मुझे लगता है कि अमेरिका तबाह हो जाएगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है ये बड़े जो है ना सख्ती से आ रहे हैं। तो हंसने लगा। मुझे कहता, मियाँ खैरियत रख, दुआ कर अल्लाह ताला से कि जो अमेरिका है ना हमारे ऊपर गिर के तबाह ना हो जाए, क्योंकि हमने उसके नीचे आके तबाह हो जाना। तो बात यह है कि जब उसने बाबा जी ने कहा कि जी, पिंडी वाले बाबा जी हैं वो, कि जनाब अमेरिका जो इसराइल है वो तबाह हो जाएगा, तो मुझे डर लगा कि बदतमीज़ हमारे ऊपर गिर के तबाह हो जाए, या और कुछ नहीं तो फ़लस्तीन के ऊपर गिर के तबाह हो जाए। मैं आजकल कुछ चीज़ों को स्टडी कर रहा हूँ। पहले एक मैंने टर्म पढ़ी थी, वार प्रोपेगेंडा। वो वार प्रोपेगेंडा जो है वो वॉर से निकल के ना जी, फिर इसको 5th जनरेशन कहा गया। एक तो 5th जो है ना ये आजकल बड़ा पॉपुलर है, कभी 5G आ जाता है और कभी 5th जनरेशन वार आ जाती है। अब जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि ये वॉर जो है ना अब हम आपस में भी शुरू कर चुके हैं। अगर मुझे किसी पे गुस्सा है तो मैं उसके खिलाफ पोस्ट लगाता हूँ। हमारे कुछ दोस्त हैं जो बर्ड में काम करते हैं, उनमें नवीद शेख साहब हैं, यासर खान रोखड़ी साहब हैं, मोहसन जफ़र साहब हैं, डिल्लो साहब हैं, फिर जो है और बहुत सारे दोस्त हैं, जो अदनान शाहिद साहब हैं जो काम कर रहे हैं। और कुछ दोस्त जो है उनकी टांगें खींचने पे या उनको धक्के देने पे लगे हुए हैं।
तो ये सब के अपने अपने काम हैं। मैंने आज तजवीज़ भी पेश की कैपिटल बर्ड वाले दोस्त को कि आप बिल्कुल वार प्रोपेगेंडा करें, लेकिन साथ अच्छी तजावीज़ भी शेयर करें। जो हमारी सारी पॉलिटिक्स है वो उसी वार प्रोपेगेंडा में लग गई। जैसे जब जापान पर अमेरिका ने एटम बम गिराया और उससे बहुत ज़्यादा अमवात हुई, तो बहुत सारे लोगों ने वार प्रोपेगेंडा के लिए अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर दी। अमेरिका ने एक बड़े बजट की फिल्म जिसका नाम था पर्ल हार्बर बनाई और बताया कि जापान ने कितना नुकसान किया और पर्ल हार्बर तबाह कर दिया, जिसके बाद गुस्से में उन्हें ये वाला एक्ट करना पड़ा और उन्होंने जो है जापान पे एटम बम गिरा दिया। अब ये ऐसी बातें थीं जो समझ आती थी, लेकिन यहाँ पे अब सूरत हाल ये है कि हम समझते ये है कि जो नवाज शरीफ है या इमरान खान है या लगारी साहब हैं या जरदारी साहब हैं या मौलाना फजल मान साहब हैं, इनमें से कोई जो है जापान है और कोई अमेरिका है, हम सारे एक दूसरे पे वार प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि ये इतना मुश्किल काम नहीं करना चाहिए। हमें ज़िंदगी में सहूलतें करनी चाहिए। वार प्रोपेगेंडा जो है वो वार के लिए इस्तेमाल हो तो अच्छी बात है, लेकिन उसको ज़ातियात के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। बहुत सारे लोग जो बीच में अरेस्ट भी हो रहे हैं, जो बहुत सारे जो बाहर भी आ रहे हैं, बहुत सारे जो अब जो वार प्रोपेगेंडा है जो हम ज़ातियात तक ले आए हैं वो नामुनासिब होता जा रहा है। बराए मेहरबानी इसको कंट्रोल करें। इसको जो सियासतदान हैं वो अपनी टीम्स को कंट्रोल करें। मेरे लिए हैरानकुन बात है कि हज़ारों लोग इन्वॉल्व हैं इस वक्त हर सियासी पार्टी के साथ जो सोशल मीडिया पर वार प्रोपेगेंडा करते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ। इसको सिंपल पहले प्रोपेगेंडा कहा जाता था, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये वॉर प्रोपेगेंडा है। जैसे हम हालत जंग में हैं और हमने एक दूसरे को तबाह कर कर ही छोड़ना है, अदरवाइज जो है वो हालात कंट्रोल नहीं हो सकते। इस प्रोपेगेंडा को कंट्रोल करने के लिए हम सब को अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी और कुछ लोगों को वेलकम करना पड़ेगा। मुझे कभी कभी वो बात भी याद आती है कि अगर ये लीडरान सारे अवाम ख़त्म हो जाए तो लीडर किस पे रहेंगे? हम तो लड़ लड़ के मर जाएंगे। कोई खान साहब से मोहब्बत करता है, कोई नवाज शरीफ से मोहब्बत करके, कोई किसी से मोहब्बत करता है। तो हमें अगर इस काम से निकलना है तो हमें जो है बेहतर तौर पे इसके लिए ये काम करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि आप बेहतर ये है कि आप अपने प्रोपेगेंडे को बेहतर तौर पे इस्तेमाल करें। हम किसी के लिए पॉजिटिव काम भी कर सकते हैं। अगर हम आज से ये शुरू करें कि जो नवाज शरीफ साहब ने अच्छे काम किए, जो मौलाना फजल मान साहब ने अच्छे काम किए हैं, जो इमरान खान साहब ने अच्छे काम किए हैं, जो जरदारी साहब ने अच्छे काम किए हैं, हम उनके कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम वार प्रोपेगेंडा का शिकार हों। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि मुल्क में कुछ अच्छे लेवल पे बेहतरी आ सकती है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ज़रूर इसका हिस्सा बनिए और मुल्क के लिए मस्बत लोगों की मकदार में इजाफा कीजिए। तकलीफ़, टेंशन, परेशानी पहले ही बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आपकी सोच को मस्बत करें और पाकिस्तान के लिए मस्बत किरदार अदा करें। मेरी दरख्वास्त है आपसे कि अगर आप मुमकिन हो आपके लिए तो पाकिस्तान के लिए इस ज़िंदगी में कुछ मस्बत किरदार काम करके दें। मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा और कौम भी आपकी शुक्रगुजार होगी। अस्सलाम वालेकुम।